दोस्तों, मैं आज आपके लिए क्लास 10th के लिए आपका चैप्टर समांतर श्रेणी स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। समांतर श्रेणी का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है समान अंतर। जिन पदों में समान अंतर होता है उसे हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इन पदों में अगर हम अंतर देखते हैं तो सभी पदों में एक का अंतर है। जैसे 1 से 2 पे गए तो 1 का अंतर, 2 से 3 पे गए तो बेटा 1 का अंतर, और 3 से 4 पे गए तो दोस्तों 1 का अंतर, 4 से 5 पे गए तो 1 का अंतर, और 6 से 5 पे गए, 5 से 6 पे गए तो कितने का अंतर 1 का अंतर। मतलब जो समांतर श्रेणी का मतलब होता है उसका मतलब समान अंतर, मतलब वो श्रेणी जिसमें समान अंतर हो उसे क्या बोलते हैं हम, समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। जैसे अगली में बात करूँ, अगला जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो इन पदों में अगर हम बात करते हैं तो देखो 2 से हम 4 पे जाते हैं तो 2 का अंतर, 4 से 6 पे जाते हैं तो कितने 2 का अंतर, और 6 से 8 पे जाते हैं तो 2 का अंतर, और 8 से 10 पे जाते हैं तो 2 का अंतर। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जितनी भी श्रेणी होती हैं उनमें आपका समान अंतर होता है। क्या होता है, समान अंतर होता है। अब जैसे मैं बात करूँ 5, 10, 15, 20, 25। तो अगर इनकी बात हम करते हैं तो देखो 5 से अगर हम 10 पे जाते हैं तो आपका कितने का अंतर, 5 का अंतर, और 10 से 15 पे जाते हैं तो कितने का अंतर, 5 का अंतर, 15 से 20 पे जाते हैं तो कितने का अंतर, 5 का अंतर, और 20 से 25 पे जाते हैं तो कितने का अंतर, 5 का अंतर। तो हम इनकी जो बात करते हैं श्रेणियों में, इन श्रेणियों में हमेशा समांतर श्रेणी में समान अंतर ही होता है। तो जिसमें समान अंतर होता है उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब यहाँ एक नोट लिखते हैं, जिस श्रेणी में समान अंतर होता है, समान अंतर होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे आगे हम बात करें तो दोस्तों श्रेणी के पद कैसे लिखे जाते हैं। जो आपकी श्रेणी होती है तो श्रेणी क्या होती है आपकी, श्रेणी में जो पहला पद होता है, जैसे श्रेणी कैसे बनाते हैं, जैसे a + d, a + 2d, a + 3d और a + 4d। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये श्रेणी के पद होते हैं। क्या होते हैं, श्रेणी के पद होते हैं। अब बात करते हैं ये a कहाँ से आता है, d कहाँ से आता है। तो देखो जैसे मैंने आपकी कोई श्रेणी ली, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, ये आपकी क्या एक श्रेणी है। क्या है आपकी एक श्रेणी। तो इस श्रेणी में हम अगर बात करते हैं ए क्या है, डी क्या है, तो दोस्तों ए जो होगा, जिस श्रेणी का प्रथम पद होता है वो क्या होता है आपका, ए होता है। क्या होता है, ए होता है। और जिस श्रेणी में जो अंतर होता है उसे हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डी। तो इस श्रेणी में कितने का अंतर है दोस्तों, 5 का अंतर।
तो इसे हम क्या लिखेंगे, जो डी बराबर होगा वो 5 होगा। मतलब ए को हम क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे प्रथम पद, क्या बोलेंगे, प्रथम पद दोस्तों। डी को क्या बोलेंगे हम, सार्वंतर पद, क्या बोलेंगे, सार्वंतर पद। सार्वंतर पद का मतलब क्या होता है, जिसमें समान अंतर होता है। मतलब जो श्रेणी जैसे 5, 10, 15, 20, 25, तो इसका जो श्रेणी का प्रथम पद है वो आपका क्या है, 5। इसका प्रथम पद क्या है, 5। इसमें जो अंतर है वो भी क्या है, 5। तो इस यहाँ ए बराबर हो गया आपका 5, डी बराबर यहाँ वो हो गया आपका 5। तो ये आपकी क्या होगी बेटा, एक श्रेणी में हम ए कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, वो ऐसे, ये क्या हो गया, ए और डी निकालना यहाँ से पता चल गया। इससे आगे दोस्तों डी निकालने का एक और तरीका होता है, कैसे, कि जैसे अगर हमें डी निकालना है तो श्रेणी का दूसरा पद और श्रेणी का पहला पद दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। मतलब डी दो तरीक़ा से निकालता है, एक तो श्रेणी का अंतर, वो भी आपका सार्वंतर पद होता है, और एक जो सार्वंतर पद क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, आपका डी निकल आएगा। अब इसके बाद हम